भाइयों याद करो जावी के अंडर का लास्ट सीजन, जहां पे हमें एक गोल पड़ जाया करता था और 11 मैन फील्ड पे होते हुए भी हमारे घुटने टूट जाया करते थे, हमारे कंधे झुक जाया करते थे, हमारे दिमाग फट जाया करते थे और हम फैंस के अंदर सिर्फ एक बात होती थी, क्या यहां से हम रिकवर कर पाएंगे। ये हमारी मेंटालिटी हो चुकी थी और वर्टिकल पासिंग की जगह हम मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल पासिंग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते थे ताकि गोल ना खा लें और किसी तरह स्कोर हो जाए। वही हिसाब है भाई, चल गए तो चांद तक वरना शाम तक। उस सफर से लेके इस सफर तक, जिसमें अब तक एक साल भी नहीं हुआ, इसमें हमें पता चला कि अगर एक कोच की मेंटालिटी अटैकिंग होती है तो एक टीम की मेंटालिटी भी अटैकिंग हो जाती है और बिना सोचे समझे हाथ पांव उस डायरेक्शन में काम करने लग जाते हैं, उस सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हम लड़ने लग जाते हैं। और ये बात हम बारसा फैंस से ज्यादा कोई नहीं जानता। जो हमने बुरा समय देखा, जो भी देखा, हाँ हमारे पास 5 यूसीएल है, हाँ टोटल ट्रॉफीज भी हमारे पास बहुत हैं, लेकिन 5 यूसीएल थे सिर्फ। और उसका मेन कारण ये था कि हमने इतना ज्यादा फंबल किया अगेंस्ट लिवरपूल, अगेंस्ट रोमा, अगेंस्ट बायर्न, अगेंस्ट आपका पीएसजी, अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड। हर जगह हम वहां पे जाके हारते थे जहां पे हमारा हारना बनता नहीं था। ये चेंज किया फ्लिक ने। और कल के मैच के बाद भले ही वहां पे हमारे पास गोल्स की लीड थी, लेकिन जब 1 मैन डाउन हुआ तो सिचुएशन ठीक नहीं थी, क्योंकि काफी मैच बचा हुआ था और हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये चीज थी कि हम इसको डिफेंड कर लेंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो विल पावर है, हमारे अंदर वो विश्वास जगाया फ्लिक ने। लेकिन हमारे अंदर इतना विश्वास नहीं था कि हम उन 10 मैन से गोल भी स्कोर कर देंगे। ये भी हमें फ्लिक ने दिखा दिया। ये डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले भाई मैं एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सब भाइयों का जिन्होंने कल की वीडियो में मेरे को सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे को गालियां बहुत पड़ी, लेकिन आप लोग मेरी शील्ड हो और आप लोगों की आवाज रखने के लिए मैं यहां बैठता हूं, ना कि कोई डिप्लोमेटिक टर्म यूज करने के लिए, कोई पॉलिटिकल टर्म यूज करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हाथ जोड़ के। लेकिन कुछ लोगों ने, देखो यार भाई, देखो क्या होता है ना भाई, हेट मिलेगा, है ना। मैंने किसी के परिवार को कुछ नहीं बोला, ठीक है, ना ही मैंने किसी के घर वालों के बारे में बोला, लेकिन कुछ 2-3 बंदों ने भाई मेरी फैमिली के बारे में बोलने की कोशिश की, तो उनको मैं बता दूं भाई, देखो ऐसा है, कुछ चीज़ें ना मैं लिमिटेड बोलता हूँ यहाँ पे, है ना। कभी लाइव स्ट्रीम पे आना और उस हिसाब से जो तुम्हारी भाषा, हालांकि मैंने उनको जवाब दिया है, उसके बाद उनको जवाब नहीं आया क्योंकि और पेलता मैं उनको। मेरे को कुछ भी बोल लो भाई, फैमिली पे आने की कोशिश भी मत करना, कोशिश भी, समझ रहे हो। और इसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो लेना है ले लो। मेरे सब्सक्राइबर्स को कुछ मत बोल देना गाली गलौज में, और फैमिली के बारे में लफ्ज़ बोलोगे ना तो पूरी इज्जत तार तार कर दूंगा। उन लोगों में से नहीं हूं मैं जो तुम्हारे फर्जी कमेंट्स, ये उन लोगों की बात कर रहा हूं जो फैमिली के बारे में बोल रहे थे। बेटा इस पार या उस पार हो जाऊंगा, समझ रहे हो। और तुम्हारी तो मैं जबान से उतार दूंगा यार, जबान से ही, ठीक है। तुम होगे बहुत बड़े बदमाश होंगे, जो भी हो भाई तुम, ठीक है ना। बदमाशी 2 मिनट में निकल जा भाई, आगे समझ। अब बढ़ते हैं आगे भाई। किसी भी प्लेयर को उठा लो, किसी भी प्लेयर को उठा लो, पेड्री को उठा लो, आप फर्मिन लोपेज को उठा लो, कितनों के नाम लूं, कुबार्सी को उठा लो, मार्टिनेज को उठा लो, रफीनिया को उठा लो, लेवेंडोस्की को उठा लो, सबने डिलीवर किया। यमाल को उठा लो, हाँ यमाल में थोड़ा सा देखो यार, मैं फिर वो नहीं बोलूंगा, जो उसके कर्लर आने वाले होते हैं ना गोल के, उसमें कहीं ना 1% कमी रह जाती है, इसलिए वो कर्लर आ नहीं पाते, आसपास से निकल जाते हैं, पोल पे लग जाता है। थोड़ी सी वो चीज इंप्रूव तो नहीं बोलूंगा, वो लक इंप्रूव हो जाए तो भाई कुछ बचा नहीं है टीम में कि जिसमें मैं कमी निकाल सकूं। फरमिन ने गोल मार दिया, पेड्री का लॉन्ग पास, मतलब लॉफ्टेड पास। आप क्या क्या डिस्कस करोगे, भाई इस टीम को अप्रिशिएट करने के लिए। भी राइवल्स को भी हम उतना ही अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अब हमारी टीम खेल रही है, हमने अपनी टीम को बहुत ज्यादा गालियां दी हैं और अब वो अप्रिसिएशन डिजर्व करती है, वो रिस्पेक्ट डिजर्व करती है हमारे फैन बेस की और फुटबॉलिंग फैन बेस की। भाई आपने पहला गोल मारा, दूसरा गोल खा लिया, कोई कोई बड़ी बात नहीं है, 1-1 हो गया, क्या हो गया, उनके होम पे खेलने गए, गोल तो खाएंगे ना भाई। लेकिन मेन चीज ये, हम उनको आउटस्कोर कर रहे हैं, हमने उनको आउटस्कोर किया और हमने इस सीजन बहुत ज्यादा आउटस्कोर किया है। और रफीनिया का मैं एक स्टैट पढ़ रहा था भाई, शायद गोल और असिस्ट कितना ये रिलायबल है कितना नहीं है, लेकिन जो आज मैंने उड़ता उड़ता एक स्टैट देखा कि भाई 41 गोल और असिस्ट हो चुके हैं भाई के। लेवेंडोस्की
अगेन अगेन भाई लेवेंडोस्की बहुत कंट्रोवर्शियल एक प्लेयर है, जिसके फेवर में 50% है, जिसके खिलाफ 50% है, लेकिन भाई मैं हमेशा उसको डिफेंड करूंगा। हम ना अपने प्लेयर से कुछ ज़्यादा डिमांड करते हैं भाई। वो स्ट्राइकर है और वो गोल मार रहा है भाई, लिंकअप प्ले भी करता है, और इस एज में इतनी मेच्योरिटी से खेल रहा है, इस एज में ऐसी परफॉर्मेंस वो डिलीवर कर रहा है भाई। यूरोप में वन ऑफ द बेस्ट या बेस्ट इस टाइम स्ट्राइकर है भाई लेवेंडोस्की इस एज में। आप कुबारसी, मार्टिनेज, मेरे हिसाब से भाई मैच दर मैच इन चीज़ों को डिसाइड करना चाहिए कि कहाँ पे अराहो खेलेगा। अराहो इंजर्ड हुआ है भाई, बहुत दुख की बात है, जल्दी रिकवर हो, मैं ये चाहता हूँ भाई। और सॉरी मैं वीडियो लेट बना रहा हूँ, तो ऑफिस से आया हूँ, अगेन ऑफिस से आया हूँ, अभी जिम से होके आया हूँ भाई, इसलिए अभी बना रहा हूँ भाई। दूसरी बात ये कि कुबारसी हो, मार्टिनेज हो, भाई हर बंदा गेम को सिर्फ डिफेंड नहीं कर रहा है, वो गेम को बढ़ा रहा है। और ये हमें हर प्लेयर से चाहिए कि वो वर्टिकल खेले, और इनके पासेस ऑलवेज वर्टिकल होते हैं, डायगोनल थ्रू हो या फिर पिच पे रेंगता हुआ थ्रू पास हो भाई। कुबारसी का फाइनल थर्ड में सीधा डिफेंस से मिडफील्ड को टापता हुआ फाइनल थर्ड में हो, तो भाई इस टाइम हम पूरी तरह तैयार हैं किसी भी कंपटीशन में, किसी भी टीम से भिड़ने के लिए। और ये मैं कोई घमंड में नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये मैं कॉन्फिडेंस में बोल रहा हूँ। भले ही कोई भी रिजल्ट हो, भले ही हम यूसीएल ना जीतें, भले ही हम लालिगा ना जीतें, भले ही हम कोई भी ट्रॉफी ना जीतें अभी बची हुई, लेकिन हमारे अंदर ये बिलीव है कि हम ये जीत सकते हैं। और सिर्फ ये बिलीव नहीं है, ये एक पॉजिटिव प्रैक्टिकल बिलीव है। और इस बिलीव के साथ हमें सीजन आगे बढ़ाना चाहिए और हर मैच को 1 बाय 1 लेना चाहिए, क्योंकि अब आ रही है भाई प्रेशर वाली सिचुएशन। क्योंकि इस सिचुएशन में अगर कहीं भी क्रम्बल करते हैं, अगेन भाई रेड कार्ड हुआ फरमीन को, हम वहां पे रेड कार्ड खा रहे हैं जहां पे रेड कार्ड की जरूरत नहीं है, वहां पे उस टैकल की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अभी तक हमारा ये नहीं हो पाया कि कहां पे हमें रेड कार्ड नहीं लेना है भाई। जहां पे हम जीत रहे हैं वहां पे रेड कार्ड लेने का, ऐसे टैकल मारने का मतलब नहीं बनता। ये अब भी कमी लग रही है मेरे को इस टीम में, और इस चीज़ का पूरे सीजन में अब तक और आने वाले सीजन में भाई सिर्फ एक इसी चीज़ का डर है कि हम कहीं किसी बड़े मैच में, चाहे वो यूसीएल है, चाहे वो किसी कप का फाइनल है, हम रेड कार्ड ना उठा लें। क्योंकि यही चीज़ हमें बैकफुट पे लेके आती है, जिसने हमें लास्ट सीजन चैंपियंस लीग भी कॉस्ट किया। क्योंकि अगर वो अराहो का रेड ना आता तो भाई हम डॉर्टमंड से भिड़ के फाइनल में मैड्रिड से भिड़ते, और क्या पता हम यूसीएल उठा लेते। तो ये काम करने की अभी ज़रूरत है, इस मैच्योरिटी की हमें ज़रूरत है कि कहाँ पे हमें रेड लेना है और कहाँ पे नहीं लेना है। और टाइम क्या चल रहा है भाई, टाइम क्या चल रहा है, और टाइम भी हमारे फेवर में था, स्कोर लाइन भी हमारे फेवर में थी, पूरा गेम हमारे फेवर में था, फिर भी हमने रेड खा लिया। तो इस चीज़ से हमें बचना चाहिए भाई, बचना चाहिए। किसी भी प्लेयर की बात करूं, पेड्री भाई एज ऑलवेज, जो कि मैंने हमेशा कहा भाई, पानी पे खेलता है लौंडा। और ना कोई ही मैच होता होगा जिसमें वो बुरा परफॉर्म करता हो, और हम ब्लेस्ड हैं। दोबारा लगातार दूसरी वीडियो में बोल रहा हूँ, इस टाइम बेलिंगम से बहुत ज़्यादा ऊपर है पेड्री। हाँ कंपटीशन कर रहे हैं, क्योंकि भाई लोग बोलेंगे कि भाई अलग अलग प्रोफाइल का प्लेयर है, करेक्ट है। लेकिन जब लास्ट सीजन हमने बेलिंगम को ऊपर रखा और पूरे फुटबॉल फैन बेस ने बेलिंगम को ऊपर दिखाया पेड्री से, और मतलब गुंडागॉन से, कुछ भी लगा लो, कहीं भी कंपैरिजन लगा लो, तो भाई अगर कंपैरिजन हो रहा है जहाँ पे बेलिंगम ऊपर था, तो अब भी कंपैरिजन होगा जहाँ पे पेड्री फार बिहाइंड, फार मतलब पेड्री बिहाइंड बोल रहा हूँ, सॉरी, फार अवे, बहुत ज़्यादा आगे है गेम प्ले में, गेम एटीट्यूड में। और वो बंदा गोल नहीं मार रहा, क्या हो गया गोल नहीं मार रहा, मैं तो कह रहा हूँ असिस्ट भी नहीं दे रहा भाई, वो गेम तो बना रहा है, वो उस गेम को फैसिलिटेट तो कर रहा है, जिससे गोल्स आ रहे हैं और जिससे प्री असिस्ट ये सब निकल रहे हैं, जिससे मिडफील्ड पे वो प्रेशर नहीं आ रहा, मिडफील्ड में वो कंट्रोल आ रहा है, जिससे कि हम गेम डोमिनेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम गोल्स मार पा रहे हैं इतने ज़्यादा। नंबर ऑफ हमने 4 गोल्स मार लिए बहुत सारे, 16-17 मैचों में आई थिंक 5 गोल बहुत मार लिए, 6 गोल मार लिए, 7 गोल मार लिए, और इससे ज़्यादा इंप्रूवमेंट की हम उम्मीद कर नहीं सकते। और जितना फ्लिक ने कर लिया, इसकी भी हमें किसी हद तक उम्मीद नहीं थी। तो इस पूरे सीजन का अब तक, इस पूरे सिर्फ गोल्स नहीं मार रहे यार, प्लेयर्स की फिटनेस भी दिख रही है। टचवुड, थू नजर ना लगे। ऐसे ही अब एक ऐसा टाइम आ गया भाई, यहां पे कोई रिस्क हम कर नहीं पाते, और मतलब ले ना पाते, और हर प्लेयर अपना बेस्ट दे रहा है, चाहे वो बेंच से आए, फरहान फॉर्म में आ गया है भाई, ठीक है। अब मेरा मानना ये है भाई, जहां पे खुली टीम है वहां पे लेवेंडोस्की को खिलाओ आप, जहां पे अटैकिंग टीम्स हैं जो सिट बैक नहीं करती, लेकिन जहां पे इन बिहाइंड मतलब
बिहाइंड रन चाहिए भाई आपको, वहाँ पे आप फेरान टोरेस से खिलाओ, क्योंकि इस टाइम वो इस चीज़ में बेस्ट है लेवेंडोस्की से, और वो बंदा अपनी फॉर्म में चल रहा है, वो बंदा पूरे कॉन्फिडेंस में चल रहा है। और फ्लिक्स से कोई शिकायत नहीं है सब्स्टिट्यूशंस में, फ्लिक्स से कोई शिकायत नहीं है रोटेशन में, हर चीज़ इस टाइम एक तरह से अच्छी हो रही है। लेकिन इसको और अच्छा करना है, रेड कार्ड ना खा के अननेसेसरी। लीग में दम आ चुका है। हाँ, मैं कह रहा था भाई लीग इम्पॉसिबल है, लेकिन अच्छी बात है, मैंने ये भी कहा था कि मैं चाहता हूँ मैं गलत प्रूफ हूँ, और मैं गलत प्रूफ हो रहा हूँ। और एक हमारे भाई हैं यूजीसी करके भाई हैं, उनका मैं कमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने बहुत पहले कहा था भाई लीग अभी बहुत लंबी बच रही है। हाँ, भाई को बिलीव था, है ना, और अप्रिशिएट कर रहा हूँ भाई, मुझे लीग में बिलीव नहीं था। और इस टाइम जो लीग खुली है भाई, 2 पॉइंट 1 पॉइंट का अंतर भाई, अभी एथलेटिको से खेलना है, मैड्रिड हमारे घर पे आएगी भाई, इस टाइम लीग खुली हुई है। अब भाई हमें फंबल नहीं करना है भाई, अब हमें लीड को ड्रॉप नहीं करना है, अब हमें जल्दबाजी में नहीं खेलना है, अब हमें डर के नहीं खेलना है, अभी हमें कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ ऑन द पिच खेलो और आउट स्कोर करो। क्योंकि क्राइफ ने कहा था आई थिंक कि मैं 1-0 से जीतने से बेटर है कि मैं 5-4 से जीतूं, 4-3 से जीतूं, कुछ भी करूं, मैं आउट स्कोर करना चाहता हूं टीम्स को। और यही बड़ी टीम्स की क्वालिटी होती है, लाइक बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, लिवरपूल, बायर्न म्यूनिख, ऐसी टीम्स की। और अब मौका भी हमारे पास भाई, सिटी कल मैड्रिड से खेलेगी, मैड्रिड एक्स्ट्रा गेम्स खेल रही है, अगला गेम आई थिंक अगर गलत ना हो तो ओसासुना से है भाई मैड्रिड का। तो ये गोल्डन चांस है इस टाइम हमारा कि हम और प्रेशर डालें भाई मैड्रिड पे, एथलेटिको मैड्रिड पे, और फंबल किए बिना, क्योंकि कल का मैच भाई बहुत ज़्यादा ही बहुत बहुत बहुत, मैं कल का क्या बोलूँ भाई, लगभग हर मैच इस टाइम ज़रूरी है, क्योंकि लीड अब ऊंच नीच की है भाई, 19-20 की लीड है। और इस लीड को दिमाग में रख के पॉजिटिव परफॉर्मेंस, जहां पे आप 5 गोल मार सकते हो उस टीम के खिलाफ उस तरीके से खेलो, और जहां पे आप सिर्फ विक्ट्री ग्राइंड करनी है आपको, तो वहां पे आप उस जगह से खेलो। ज़्यादा ओवरबर्डन कंधों पे लेने की ज़रूरत नहीं है बारसा को। और हमें भूलना नहीं चाहिए भाई, ये टीम अभी नहीं है, और जिस हिसाब से ये डिलीवर कर रही है भाई, ये ओवर डिलीवर कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओवर डिलीवर कर दिया तो भाई ठीक है बहुत हो गया, नहीं, इस चीज़ को अब कंसिस्टेंट बेस पे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अब चाहिए हमें कंसिस्टेंसी, क्योंकि भाई नींव बन चुकी है, अब बनेगी इमारत। तो नींव स्ट्रांग हो चुकी है, इमारत के लिए जाओ और बिना डरे जिगरे वाला, गूदे वाला फुटबॉल खेलो। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, तब तक के लिए विस्काल बारसा।